गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम माता का अंचल को पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसमें देखा ऊपर वाले पैसेज में कि पिता है वो हर समय जो भोलानाथ है वह अपने पिता के साथ हर समय रहता है। वो पूजा पाठ करता है तब भी, गंगा में मछलियों को खाना खिलाने जाता है तब भी, और उसके साथ वो हर समय वहाँ पर विद्यमान रहता है। और उसके साथ यहाँ तक कि कुश्ती भी वह खेलता है और खुद हार जाता है और बेटे को जीतने देता है। उसके बाद फिर वह किस तरह से प्यार जताता है और फिर रूठना और मनना दोनों का इसी तरह से चलता रहता है। आगे देखो, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाना खाने बैठते। चौका होता है रसोई या भोजन करने के लिए साफ़ किए गए स्थान है। चौका, उसको हम चौका कहेंगे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस का भात सान कर खिलाते थे। गोरस होता है गाय के दूध से बना हुआ दूध, दही और लस्सी, जिसको हम मट्ठा भी कहते हैं, वही होता है। और फूल का बर्तन मतलब बर्तन के ऊपर फूल बनाने की जो विशिष्ट कला होती है धातु से ही, उसी वही होता है फूल। कटोरे के ऊपर फूल बनाने की जो कला है। भात होता है चावल, सानकर का अर्थ होता है मिलाकर। और बाबूजी क्या है, एक फूल के कटोरे में दूध दही में से कोई भी एक चावलों में मिलाकर भोलानाथ को खिलाते हैं। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती का मतलब होता है जिद करनी। मैया होती है माँ। अफर जाना होता है कि तृप्त हो जाना, जी भरकर खा लेना। और जब भोलानाथ जी भरकर खा लेते तब माँ थोड़ा सा और खिलाने की जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार दानों के कोर बच्चे के मुंह में देते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। अब वो कहती है कि आप जो कोर होता है निवाला, कि आप जो निवाले हैं उसमें 2-4 दाने ही खिलाते हो और बच्चा यह महसूस करने लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है। आप इसको मुंह भर के, जितना मुंह में आए इतना निवाला खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का अर्थ होता है ठिकाना। अब यहाँ पर स्थान भी होता है और अवसर भी होता है इसका। अब यहाँ पे एक कहावत दी गई है कि जब वह ज़्यादा भोजन खाएगा तभी वह इस दुनिया में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए होता है पुरुष। क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी होता है माता, औरत, स्त्री। और ये भी एक सच्चाई है कि यहाँ पर कहती है भोलानाथ की माँ कि मर्द व पुरुष बच्चों को खिलाना नहीं जानते, और बच्चे भी हैं वो माँ के हाथ से खाकर ही तृप्त होते हैं। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम के कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्द खा लें नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब माँ बच्चे को खिलाने के लिए दही और चावल मिलाकर और उनके अलग अलग जो ग्रास हैं, जो निवाले हैं, वो बनाती है और उनके बनावटी नाम पक्षियों के नाम पर रख देती है। और बच्चा उन पक्षियों को उड़ाने के चक्कर में कि वो कहीं उड़ न जाएं, इसलिए वो जल्दी ही खा जाता है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी ये कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। और खाना खाने के बाद चिड़ियों को चट कर जाना मतलब जितने भी पक्षियों के नाम रखे थे वो सारे उन्होंने खा लिए हैं। और अब बाबूजी क्या कहते कि अब तुम राजा हो गए हो और अब तुम जाकर खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। और इतना कहते ही नंग धड़ंग होता है निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के।
वो काठ का घोड़े रूपी खिलौना लेकर और बिना वस्त्रों के ही हम बाहर खेलने के लिए निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी वह एक चुल्लू कड़वा तो होता है सरसों का तेल, हमारे सिर पर डाल देती थी। और इसी तरह से बाहर जाते हुए मैया माँ हमें अचानक पकड़ लेती और हमें छटपटाना होता है, छुड़ाने की कोशिश करना, और छुड़ाने की कोशिश करने पर भी वह हमारे सिर पर सरसों का तेल डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर पर तेल बोत कर होता है सराबोर कर देना, पूरी तरह से डुबो देना। हमें उबट कर का अर्थ होता है मालिश करके, और वह चुल्लू भर तेल लेती और उससे पूरे सिर के बालों को सराबोर कर देती, डुबो देती और फिर मालिश करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार होता है मस्तक में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और इसी तरह से माँ श्रृंगार करती, माथे पर काजल की बिंदी लगाती और चोटी बनाती और रंगीन कुर्ता पहना देती। और इन सभी ऐसी वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता जैसे वह कन्हैया की तरह लगने लगते, और कन्हैया बनकर, क्योंकि सारा काम माँ ने ज़बरदस्ती किया है, और वह इस तरह से वो रोने भी लग जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल गया था। हम उन खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने में लग जाते। और बाहर बाट जो होना होता है इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। और बाहर जब खेलने के लिए वो बाहर निकलते तो उनका इंतज़ार करने वाले दोस्तों का एक समूह उन्हें मिल जाता, और वह इस दोस्तों को देखकर रोना भूल जाते और पिताजी की गोदी से निकलकर अपने हमजोली होता है सहयोगी साथ रहने वाले उस समूह में तमाशा करने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी की छोटी सी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच होता है जिसके ऊपर नाटक खेला जाता है। और ये नाटक करते तरह तरह के, कभी कुछ बनाया है, कभी कुछ बनाया। अभी यहाँ पर वो उनके घर के सामने कोई चबूतरा है, चबूतरे पर ये नाटक कर रहे हैं। और इसके लिए जो उन्होंने रंगमंच बनाया है, वो जिस पर पिताजी बैठकर नहाते थे, उसी चौकी को इन्होंने लिया है। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोवा होता है, छोटा सामियाना, टेंट जिसको कहते हैं, तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे के पर कपड़े के थालों के ढेले से लड्डू और पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती। वो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते और अपनी दुकानों को सजाते। ठीकरे के बटखरे होते हैं, तराजू में वस्तुएं तोलने वाले बाट को कहते हैं। मतलब दुकान, मिठाइयों की दुकान है तो तोलने के लिए तराजू और बाट भी चाहिए, तो वो हैं। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। जस्ते होता है दिया सलाई टाइप के, उसी के कपड़े, उसी के वो टुकड़ों से पैसे बनाते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, मतलब सारा का सारा खरीदने का और बेचने का काम यही लोग करते। बाबूजी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, और वो भी बाबूजी हैं, वो भी इनके पास से ही खरीदारी कर लेते थे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई होती है, माचिस की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुँहड़े होता है। घड़े का जो ऊपर वाला भाग होता है, जो उसका मुंह होता है, उसको मुँहड़े कहते हैं। कि चूल्हा चाकी, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा की आमचनी होती है। पूजा करते समय जल लेने के लिए जो छोटी सी चम्मच होती है उसको आमचनी कहते हैं। कलछी होती है, सब्जी आदि निकालने के लिए एक बड़ी जो चम्मच होती है उसको कलछी कहते हैं। एक कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिशान होता है कि
गेहूँ या जो आदि का जो आटा होता है उसका। बालू की चीनी से हम लोग जोनार, जोनार होता है भोज या दावत, जो खाना खिलाने का काम जो होता है उसी को कहते हैं जोनार। तैयार करते हम ही लोग, जोनार कराते और हम ही लोगों की जोनार बैठती, मतलब हम ही खाना खिलाते, हम ही दावत देते और हम ही दावत करते थे। जब पंक्ति बैठ जाती थी तब बाबूजी धीरे धीरे आकर पाँत के अंत, पाँत होता है पंक्ति, लाइन, जिमने खाना खिलाना, भोजन करना के लिए बैठ जाते थे और उनको बैठे देखते ही हम हंसकर, घरौंदा, घरौंदा होता है घर बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और इसी तरह से आप देखोगे जो भी ये नाटक कर रहे हैं वहाँ पर इनके पिताजी वहाँ पर विद्यमान हैं।